बिल्कुल, देखिए शमा परवीन एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसको गुजरात एटीएस देख रही है, क्योंकि अलकायदा का जो पूरा मॉड्यूल है उसको किस तरीके से भारत में फैलाना है उसकी बड़ी जिम्मेदारी शमा परवीन के पास थी। शमा परवीन के फोन को जब चेक किया गया तो काफी ऐसे प्रोफाइल मिले हैं जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे प्रोफाइल मिले हैं जिसमें पाकिस्तान और आईएसआई का डायरेक्ट लिंक शमा परवीन से जुड़ा हुआ था। यह भी जानकारी मिल रही है कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल के कुछ लोगों के लिंक भी शमा परवीन के साथ जुड़े हुए थे, जिसके सबूत उसके फोन से साफ तौर पर दिखे। फोन की जांच में यह भी पता लगा कि शमा परवीन को दरअसल अलकायदा ने जिम्मेदारी दी थी कि साउथ में वो अलकायदा का एक बड़ा जो सेटअप है वो तैयार कर सके और उसके लिए सैकड़ों लोगों को उसके साथ जोड़ना होगा। यही कारण है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके शमा परवीन साउथ हो या नॉर्थ इंडिया हो वहां पर लोगों को जोड़ रही थी और एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। गिरफ्त में आ चुके हैं मुनीर की लेडी एजेंट, लेकिन इसी भी दर्शकों को मैं बता दूं गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक नए टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला आतंकी है। अब एटीएस के निशाने पर वो आतंकी है जो इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। कैसे गुजरात से लेकर बेंगलुरु तक एक महिला ने आतंक का जाल बिछा दिया था, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में डिजिटल जिहाद की दस्तक, देश में फिर एक्टिव हुआ अलकायदा, नया टेरर मॉड्यूल, कई राज्यों में जाल। गुजरात एटीएस ने देश में एक्टिव एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी मास्टरमाइंड शमा परवीन नाम की ये महिला है। यह पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथों में सौंप दी गई है। गुजरात एटीएस ने यह खुलासा उन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद किया है जो लगातार देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक एटीएस की टीम ने इस मामले में अब तक जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है उन तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री मास्टरमाइंड शमा परवीन ने करवाई, और वो 30 साल की शमा ही है जो पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के सरगना और यहाँ आतंकियों के बीच पुल का काम कर रही थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। आतंक की इस नई खेप की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है वो ये कि अलकायदा ने अब अपने नए टेरर मॉड्यूल को ऑनलाइन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी चाबी अलकायदा ने शमा परवीन को सौंप रखी है। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन ही इस वक्त भारत में अलकायदा के ऑनलाइन ऑपरेशन को लीड कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने जिस वक्त शमा की गिरफ्तारी की, झारखंड की रहने वाली शमा परवीन बेंगलुरु की सीमा के पास एक्टिव थी, लेकिन गुजरात एटीएस को उसकी यहां मौजूदगी की खुफिया सूचना पहले से ही मिल चुकी थी और पुलिस ने जाल बिछाकर उसे बेंगलुरु के हेब्बाल थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस को शमा के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अलकायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बिल्कुल, देखिए शमा परवीन एक बड़ी गिरफ्तारी के तौर पर इसको गुजरात एटीएस देख रही है, क्योंकि अलकायदा का जो पूरा मॉड्यूल है उसको किस तरीके से भारत में फैलाना है उसकी बड़ी जिम्मेदारी शमा परवीन के पास थी। शमा परवीन के फोन को जब चेक किया गया तो काफी ऐसे प्रोफाइल मिले हैं जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, काफी ऐसे प्रोफाइल मिले हैं जिसमें पाकिस्तान और आईएसआई का डायरेक्ट लिंक शमा परवीन से जुड़ा हुआ था। यह भी जानकारी मिल रही है कि अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंटल के कुछ लोगों के लिंक भी शमा परवीन के साथ जुड़े हुए थे, जिसके सबूत उसके फोन से साफ तौर पर दिखे। फोन की
जांच में यह भी पता लगा कि शमा परवीन को दरअसल अलकायदा ने जिम्मेदारी दी थी कि साउथ में वो अलकायदा का एक बड़ा जो सेटअप है वो तैयार कर सके और उसके लिए सैकड़ों लोगों को उसके साथ जोड़ना होगा। यही कारण है कि सोशल मीडिया का सहारा लेके शमा परवीन साउथ हो या नॉर्थ इंडिया हो वहां पर लोगों को जोड़ रही थी और एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। गिरफ्त में आ चुकी है मुनीर की लेडी एजेंट, लेकिन इसी बीच दर्शकों को मैं बता दूं गुजरात एटीएस ने अलकायदा के एक नए टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जिसकी मास्टरमाइंड एक महिला आतंकी है। अब एटीएस के निशाने पर वो आतंकी है जो इस टेरर नेटवर्क का हिस्सा है। कैसे गुजरात से लेकर बेंगलुरु तक एक महिला ने आतंक का जाल बिछा दिया था, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में डिजिटल जिहाद की दस्तक, देश में फिर एक्टिव हुआ अलकायदा, नया टेरर मॉड्यूल, कई राज्यों में जाल। गुजरात एटीएस ने देश में एक्टिव एक ऐसे आतंकी नेटवर्क का खुलासा किया है जिसकी मास्टरमाइंड शमा परवीन नाम की ये महिला है। यह पहली बार है जब इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि भारत में आतंकवाद की कमान एक महिला आतंकी के हाथों में सौंप दी गई है। गुजरात एटीएस ने यह खुलासा उन आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद किया है जो लगातार देश के कई बड़े शहरों में आतंक का जाल बिछाने में लगे थे। ये आतंकी खास तौर पे हाईली रेडिकलाइज है, ऑनलाइन टेरर मॉड्यूल पे काम करती हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण पाकिस्तानी संपर्क भी उसके अलग अलग डिवाइसेस से मिले हैं। गुजरात एटीएस के मुताबिक एटीएस की टीम ने इस मामले में अब तक जिन 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की है उन तमाम आतंकियों की अलकायदा में एंट्री मास्टरमाइंड शमा परवीन ने करवाई और वो 30 साल की शमा ही है जो पाकिस्तान में बैठे अलकायदा के सरगना और यहाँ आतंकियों के बीच पुल का काम कर रही थी। गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल की मास्टरमाइंड शमा परवीन को गिरफ्तार किया है और शमा परवीन की गिरफ्तारी बेंगलोर से की गई। 30 साल की शमा परवीन किस तरीके से भारत में अलकायदा का नेटवर्क खड़ा कर रही थी इसकी जानकारी गुजरात एटीएस को मिली, जिसके बाद गुजरात एटीएस की टीम बेंगलोर पहुंचती है। शमा परवीन को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड के बाद अब 30 साल की शमा परवीन को एक तरीके से गुजरात लाया जा रहा है और अब गुजरात एटीएस शमा परवीन से पूछताछ करेगी। आतंक की इस नई खेप की कमान संभालने वाली महिला मास्टरमाइंड को लेकर जो सबसे बड़ा खुलासा एटीएस ने किया है वो ये कि अलकायदा ने अब अपने नए टेरर मॉड्यूल को ऑनलाइन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, जिसकी चाबी अलकायदा ने शमा परवीन को सौंप रखी है। एटीएस के मुताबिक शमा परवीन ही इस वक्त भारत में अलकायदा के ऑनलाइन ऑपरेशन को लीड कर रही है। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस ने जिस वक्त शमा की गिरफ्तारी की, झारखंड की रहने वाली शमा परवीन बेंगलुरु की सीमा के पास एक्टिव थी, लेकिन गुजरात एटीएस को उसकी यहां मौजूदगी की खुफिया सूचना पहले से ही मिल चुकी थी और पुलिस ने जाल बिछाकर उसे बेंगलुरु के हेब्बाल थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक गुजरात एटीएस को शमा के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं। अब फिलहाल गुजरात एटीएस ये पता लगाने में जुटी है कि अलकायदा की ये नई रिक्रूटर अब कितने राज्यों में आतंक के तार फैला चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।